तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर क्या है, प्रश्नावली 13.3। तो इसमें जो है आपको घन और घनाभ से रिलेटेड सवाल है। तो घन और घनाभ का जो भी बेसिक था वो तो हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो अब जो है हम लोग उसके सवाल को देखते हैं क्या सब है। तो पहला सवाल है, दिए गए दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दो घन दिया हुआ है और घन का प्रत्येक किनारा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये जो है घन का प्रत्येक किनारा आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा ये दोनों घन को जो है जोड़ के क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया। तो आप लोग जानते हैं घन का सभी भुजा जो होता है वो आपस में बराबर होती है। तो ये अगर इसका एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो इसी को अगर हम जोड़ के घनाभ का निर्माण करेंगे, इस तरह से इसको हम जोड़ देते हैं, इस तरह से जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, ये एक घनाभ बन गया, ठीक है। अब कह रहा इस घनाभ का हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले घनाभ का हमको LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता करना पड़ेगा। तो चौड़ाई क्या होगा, दोनों जब सेम आकार का है तो चौड़ाई दोनों का समान ही होगा, ऊंचाई भी समान ही होगा, सिर्फ क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगा, क्योंकि दो घन को आपस में जोड़ा गया है। एक घन का लंबाई मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, तो दो को जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, 8 और प्लस 8 सेंटीमीटर, 8 8 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका हम भुजा को लिख लेते हैं, क्या सब होगा। सबसे पहले घन में क्या है, घन में आपको दिया हुआ है, घन में दिया हुआ है भुजा बराबर। तो घन का भुजा दिया हुआ है कितना, 8 मीटर, क्लियर है। तो घन का भुजा 8 मीटर है। अब ये घन को जोड़ के हम क्या किए हैं, घनाभ बनाए हैं। तो घनाभ में क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब लिखेंगे घनाभ में, तो लंबाई हो जाएगा कितना, घनाभ का लंबाई हो जाएगा 8 मीटर ये और 8 मीटर ये, दो घन है ना, तो 8 8 16 मीटर। इसका हो जाएगा लंबाई तुमको 16 मीटर। उसके बाद हम लोगों को देखना है क्या, इसका चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या होगा, समान ही होगा, सिर्फ लंबाई में वृद्धि होगा, बाकी दोनों चीज क्या होगा, समान ही होगा। क्योंकि ये जितना ऊंचा है उतना जो ये घनाभ बन के यहाँ पे सामने में आया है वो भी, उसकी भी ऊंचाई यही है। जितना 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है उतना घनाभ का भी है, जितना इसका चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर उतना घनाभ का भी है। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर भी हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर ही। अब हम लोगों को क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ का तीनों चीज हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। जिसका निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे, जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, मतलब 2 गुना लंबाई गुनी चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई। अब उसको हम भुजा का मान जो है इस पे बैठा देते हैं, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 16, चौड़ाई कितना है 8, प्लस जो है ये चौड़ाई कितना है 8, ऊंचाई कितना है 8, जोड़ लंबाई है 16, ऊंचाई है 8, क्या हो जाएगा 2 16 8 128 प्लस 8 8 64 प्लस 16 8 128। सब सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा, जितना भी भुजा है सब सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुना, इस सब को जोड़ दो, कितना होगा 8 4 12 8 20 का 0, 6 2 8 2 10 2 12 का 2, 1 का 1 2 1 3, 320। 320 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 320 दूना 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों का पहला नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। दिखाई नहीं देता। तो अब हम लोगों को कौन सा चैप्टर देखना है, 13.3 का प्रश्नावली नया चैप्टर है, आज से शुरू होगा ये। इसमें पहला सवाल क्या दिया हुआ है,
देख लीजिए, दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, ठीक है। और दो घन को जो जोड़ के एक घनाभ बनाया गया है, प्रत्येक घन का जो है भुजा दिया हुआ आप लोगों को 8 सेंटीमीटर। एक घन तो ये हो गया और एक घन ये हो गया, और ये दोनों को हम जोड़ दिए थे, क्या बन गया, ये घनाभ बन गया है। तो क्या होता है, घन का सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका भी सभी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो अब दोनों को क्या करना, हमको जोड़ना है, जोड़ के क्या बनाना है, घनाभ बनाना है। तो घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबसे पहले हम लोगों को मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो घन में जो सब दिया उसको लिखते हैं। घन में भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, घन में आपको भुजा बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं घन को जो जोड़े तो वो घनाभ बना है। तो घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है, लिखते हैं घनाभ में। घनाभ में लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज होता है घनाभ में ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई को L बोला जाता है, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H। अब सबका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसमें, तो घन में क्या होता है, इसका चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होती है। और इसी घन को जोड़ के अगर हम घनाभ बनाए हैं तो क्या होगा, चौड़ाई, जितना चौड़ाई घन का किनारा है उतना ही चौड़ाई क्या होगा, घनाभ का भी किनारा होगा, तो दोनों समान होगा। फिर ऊंचाई, जितना ऊंचाई घन का किनारा है तो उतना ही ऊंचाई क्या होगा, घनाभ का भी होगा, तो इसका भी क्या होगा, समान होगा। उसका भी 8 सेंटीमीटर ही ऊंचाई होगा, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर ही होगा। सिर्फ वृद्धि किस में होगा, लंबाई में, क्योंकि पहले ये 8 सेंटीमीटर था, फिर एक जुड़ा 8 सेंटीमीटर ये हो गया। 8 दूना कितना, 16 सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई हो जाएगा आपको 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमको क्या रहा निकालने, तो दिया हुआ कह रहा है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो देख लीजिए, 2 इंटू L का मान कितना है, 16 सेंटीमीटर, गुना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जोड़ BH, B का मान है 8 सेंटीमीटर, और गुना हो जाएगा फिर 8 सेंटीमीटर, और प्लस LH, L का मान 16, H का मान 8, तो 16 सेंटीमीटर और गुना 8 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 16 अच्छा कितना होता है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 16 अच्छा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, कोष्ठ के अंदर जितना है सबको आपस में जोड़ देना है। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 128 और 128, 256 और 64 कितना हो जाता है, 256 और 64 हो गया आपको 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 320 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 को अगर 2 से गुना करेंगे, 320 गुना 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। इस तरह से ये हम लोगों का पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो अब हम लोग 13.3 का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये घन है, इसका एक भुजा कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। सभी भुजा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि घन का सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, सभी भुजा आपस में बराबर होगी तो सभी भुजा 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालने क्या कहा जा रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। डायरेक्ट जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, भुजा बराबर, घन में भुजा बराबर, भुजा बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला लगा देंगे, बिल्कुल इजी सवाल है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर। मतलब a को तुम हटा दो, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, क्योंकि आपको भुजा दिया हुआ है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर,
12 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा गुना 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 गुना 12 144 होता है, तो 6 गुना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 था कि कितना 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26, 6 का 6 2 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों का 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हो चुका है।